डर दिख रहा है ममता बनर्जी के सामने, जिसमें ममता बनर्जी आज यहां तक कहने लगी कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ममता बनर्जी को बंगाल में चुनाव से पहले इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन जैसे हालात क्यों लगने लगे हैं? ममता बनर्जी अचानक ऐसा क्यों कहने लगी है? उनकी पार्टी चुनाव आयोग के किस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है? इस तरह की घबराहट के बीच बीजेपी से निपटने के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल में आज कौन सा नया दांव खेला है, यह सब आपको बताएं इस रिपोर्ट। यहाँ की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। मोदी जी का भाषण मत सुनिए, सबका साथ सबको विनाश करें। टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। ये बंगाल जीत नहीं सकते। কারণ এখানে তৃণমূলকে আমরা হাঁটানোর জায়গা মনে করেছিলাম, কারণ এরাই আমার মেয়েকে এনে পুড়িয়ে দিয়েছে। पहले एसआईआर पर खोला मोर्चा, फिर एलपीजी के मुद्दे पर सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरी ममता बनर्जी। अब अधिकारियों के ट्रांसफर पर आर पार के मूड में ममता बनर्जी। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी बीजेपी से उतनी परेशान नहीं दिख रही हैं जितने वो चुनाव आयोग से परेशान हैं। ममता बनर्जी इस बात को लेकर बौखलाई हुई हैं कि चुनाव का ऐलान होते ही अधिकारियों के ताबड़तोड़ ट्रांसफर हो गए। ममता चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखती रह गईं, लेकिन चुनाव आयोग का एक्शन नहीं रुका, जिससे भड़की ममता बनर्जी ने बंगाल में चुनाव से पहले घोषित राष्ट्रपति शासन जैसे हालात बता दिए। ममता बनर्जी ने आज अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, जो लोग यहाँ चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किए गए हैं वे इस क्षेत्र या राज्य को नहीं जानते, उन्हें राज्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसे में वे अपने कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन को अघोषित राष्ट्रपति शासन से बदल दिया गया है। मोदी जी, आप यहाँ अघोषित राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वे बंगाल से जलते हैं। उन्होंने पूरे सिस्टम को पटरी से उतार दिया है। आगे ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव के दौरान कई तरह की साजिशें देखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। ट्रांसफर को लेकर ममता बनर्जी इसलिए भड़की हुई है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से अब तक बंगाल में 50 से अधिक बड़े अधिकारियों को बदला जा चुका है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और एडीजी, आईजी और डीआईजी जैसे बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा कई जिलों के डीएम और एसपी भी बदले जा चुके हैं। ममता बनर्जी का ये भी आरोप है कि बंगाल से आईबी, एसटीएफ और सीआईडी जैसे अहम विभागों के अधिकारियों को भी चुन चुन कर राज्य से बाहर भेजा जा रहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इन फैसलों को राज्य का प्रशासनिक ढांचा कमजोर करने की कोशिश बताया है और मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी और लिखकर 2 टूक कह दिया है कि अगर राज्य में किसी तरह की कोई घटना घटती है, कानून व्यवस्था का चैलेंज खड़ा होता है, तो उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। इस पर भी जब चुनाव आयोग की तरफ से ममता बनर्जी को कोई जवाब नहीं मिला, तो टीएमसी चुनाव आयोग के एक्शन को चैलेंज करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और चुनाव से पहले राज्य के कई आईएएस और कई आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी है और तबादलों के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। टीएमसी ने अपनी याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पार्टी बनाया है। टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग का मुख्य काम चुनाव कराना है, लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करने जैसा फैसला लेना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि इस तरह के आदेश से प्रशासनिक कामकाज में रुकावट आ सकती है और यह संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है। टीएमसी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच अगले हफ्ते सुनवाई कर सकती है। टीएमसी चुनाव आयोग के फैसले को बीजेपी का फैसला बता रही है और बीजेपी पर चुनाव आयोग की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगा रही है।
ट्रांसफर को लेकर मचे बवाल के बीच आज ममता बनर्जी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में चौथी बार जीत के लिए 10 बड़े वादे किए हैं। पहला, लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिलने वाली मदद में 500 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान। दूसरा, बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद। तीसरा, किसानों की मदद के लिए 30,000 करोड़ का फंड। चौथा, हर परिवार को पक्का घर देने का वादा। पांचवा, सभी घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना। छठा, हर ब्लॉक टाउन में साल में 2 बार मुफ्त मेडिकल कैंप। सातवां, सरकारी स्कूलों के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा। आठवां, बंगाल को व्यापारिक हब बनाने का वादा। नौवां, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन सिक्योरिटी। 10वां, 7 नए जिले बनाने का वादा। सबका साथ सबको विकास, मोदी जी का भाषण मत सुनिए, सबका साथ सबको विनाश कर दिया। विकास तो नहीं हुआ, विनाश कर दिया। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे सब अपना पब्लिसिटी करके पूरा बेटी हटाओ, महिला हटाओ, किसान हटाओ और बीजेपी गुंडा बचाओ। ये जमींदारी नहीं चलेगी। बंगाल में ट्रांसफर को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच ममता बनर्जी के सामने नया चैलेंज खड़ा होता दिख रहा है। बीजेपी ने संदेश खाली से महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार के केस से चर्चा में आई रेखा पात्रा को कैंडिडेट बनाया है। दूसरी तरफ आरजीकर अस्पताल में रेप की शिकार हुई महिला डॉक्टर की मां ने भी इंसाफ नहीं मिलने का आरोप लगाया है और ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भी बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद जताई है। সেইখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে রাজনীতি পাওয়ার হাতে না থাকলে আমি কিছুই করতে পারবো না। মেয়ের বিচার সঙ্গে নারী সুরক্ষা, তার সঙ্গে সমস্ত রন্ধে রন্ধে যে দুর্নীতি রয়েছে, তৃণমূল সরকারের এই চোর দালালদের উচ্ছেদ করার জন্যই আমার এই রাজনীতিতে মঞ্চে আসা। আমার তাছাড়া কোনো চাহিদা নেই। कोलकाता में पिछले दिनों हुई रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध को बड़ा मुद्दा बता चुके हैं। यहां निर्मम सरकार खुलेआम बलात्कारियों को संरक्षण देती है, अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। टीएमसी का रवैया आरजीकर अस्पताल की उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी बंगाल के लोग भूले नहीं है। टीएमसी कैसे खुलेआम अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती थी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।